नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं करीम। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी होटल में। आपको बता दूं, हमारे यहाँ होने की वजह है शहर के चर्चित क्लब्स में से एक इनर व्हील क्लब की बैठक। इस बैठक में जो क्लब की अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है और तमाम दूसरे लोग पहुँचे हुए हैं। आपकी बात कराएंगे अध्यक्ष मैम से, प्रेसिडेंट से और तमाम दूसरे पदाधिकारियों से। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, पहली बार आप हल्द्वानी विजिट पे पहुंची हुई हैं और इनर व्हील क्लब जो है वो लगातार जो धरातल पे काम करता रहता है। आज यहाँ की जो आपने मीटिंग ली है, इसमें क्या कंक्लूजन निकला है? नमस्कार, मैं संध्या गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट 311। मैं इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ हमारी दोबारा से करेंगे, दोबारा से काट दो, करें। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार जी। मैं संध्या गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट 311। हमारे इंडिया में 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनर व्हील जो है बहुत सारी सेवाओं में बहुत सारे कार्य कर रहा है। आज मैं इनर व्हील शाइनिंग हल्द्वानी के समीक्षा समारोह में आई हुई हूँ। यहाँ पे मैंने पूरे 6-7 महीने जो उन्होंने काम किया उसकी समीक्षा करने आई हूँ, देखने, क्योंकि हमारा कार्य जो हमारे इनर व्हील का कार्य है, जो वो लोग सेवा के कार्य करते हैं, तो वही हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक हमारी सेवा कार्य पहुंच सके। तो यही सब हम देखने आए थे और मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन है, बहुत अच्छा लगा कि शाइनिंग हल्द्वानी बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। हर फील्ड में जो गोल्स हम हर साल में देते हैं उनको, उन हर गोल पे बहुत खरा उतरा है और सारी उनकी फाइलें बहुत अच्छी थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि इनर व्हील ने एक बहुत अच्छे आयाम सेट करे थे और वो भी उनको पूरा कर रहे हैं और मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं आगे के लिए। और मेरी उम्मीद है कि आगे भी वो इस तरह से बहुत अच्छे कार्य करते रहेंगे। मैम, अभी आपने स्पीच दी थी, उसमें आपने ब्रांडिंग को लेकर बात करी थी, उसके बारे में बताइए। ब्रांडिंग इसलिए क्योंकि हमारे इनर व्हील अभी भी उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा कि रोटरी के बारे में सब लोग जानते हैं, इनर व्हील के बारे में नहीं इतना जानते, जबकि इनर व्हील बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। तो इसलिए हमको लोगों को बताना है, लोगों के घर घर तक पहुंचाना है कि इनर व्हील कितने अच्छे कार्य कर रहा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड में इनर व्हील बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। तो जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि इनर व्हील कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, और इनर व्हील भी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने कि इस साल 100 ईयर्स पूरे करे हैं। और एक बहुत बड़ी हमारी एक इवेंट जो है मैनचेस्टर में होने जा रहा है, जहाँ पे हम लोग 100 ईयर्स सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि घर सबको, सारी महिलाओं को पता लगना चाहिए और सारी महिला कोष हमारे इस संस्था से जुड़ सके। मैम, आज यहाँ पे इनर व्हील की मीटिंग थी तो आपकी चेयरमैन भी आई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं रेणु जोशी, इनर व्हील क्लब ऑफ शाइनिंग हल्द्वानी की अध्यक्षा हूँ। आज हमारे बीच हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेस संध्या गुप्ता जी आई हैं, जो कि हमारे क्लब के कार्यों का निरीक्षण उन्होंने किया और हमारे कार्यों की काफ़ी सराहना की। हमारा क्लब शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है, जिसकी कि मैम ने आज हमारा औचक निरीक्षण किया और काफ़ी सराहना की। इसके लिए मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैम, आप थोड़ा अपने क्लब के बारे में बताइए, कितना पुराना आपका क्लब है, अभी कितने मेंबर्स हैं, इस बारे में बताइए। इनर व्हील क्लब शाइनिंग को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ओके मैम। हाँ जी, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि इस वर्ष इनर व्हील क्लब को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस 100वें वर्ष में मैं इस क्लब की अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ और मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी मेंबर्स का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहता है। जो भी कार्य मैं करती हूँ प्रोजेक्ट में, हमेशा पूरे इनर व्हील क्लब का सहयोग रहता है।
हमारे सैनिक क्लब में इस समय 22 मेंबर्स हैं। 2 मेंबर्स हमारे इस वर्ष नए जुड़े हुए हैं। और मैम आज जो मीटिंग है उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। आज की मीटिंग में इस वर्ष हुए जो भी हमें डिस्ट्रिक्ट द्वारा गोल दिया जाता है, जो कि इस वर्ष का हमारा इनरव्हील क्लब का गोल था ट्रेल ब्लेजर, और उसी के अकॉर्डिंग हमें निर्देशन मैम के संध्या गुप्ता जी मैम जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, उनके निर्देशन में ही हम काम करते हैं। जो भी गोल हमें दिए जाते हैं हमारा भरसक प्रयास रहता है कि हम उनको पूरा करें, और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ, हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012266789। मैम आज यहाँ पे इनरव्हील क्लब की मीटिंग थी, सबसे पहले थोड़ा उसके बारे में बताइए क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई है यहाँ पे। आज हम लोग ने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके बारे में डिस्कस हुआ है, और हमने एक प्रोजेक्ट जो है आज मैम के हाथों इनॉग्रेशन कराया, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में कराया हमने। उसमें एक्वागार्ड लगाया है, तो मैम के हाथों उसका इनॉग्रेशन करवाया है। और हमारे जो कि बेस्ट प्रोजेक्ट में ये हमारा आता है एक्वागार्ड का। और एक हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट होता है गार्बेज बैग का, जो कि 200 गार्बेज बैग बनवाया ब्रांडिंग के थ्रू, जिसके अंदर हम सिर्फ प्लास्टिक का ही उसको रिड्यूस करना का वो कर रखा है। और वो जो गार्बेज बैग है वो हमारे 6-7 मंथ यूज़ करने के बाद आप दूसरा फिर ले सकते हैं, वैसा नहीं है। तो वो काम हुआ, और आज हमारे फाइल वगैरह देखी गई हैं सबके, और जितने ट्रेजरार की फाइलें ISO की है, सेक्रेटरीज की हैं, प्रेसिडेंट्स के हैं, तो हम सब ने क्या क्या काम किए इस 6-8 महीने में, उस फाइल में हमने वो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं हर चीज़ की। क्या कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है। जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो मेंबर्स कौन मेंबर्स क्या दे रहे हैं, एक क्लब की तरफ से जाता है, फिर पर्सनली भी करते हैं। तो वो सब डिस्कशन हुआ आज उनके साथ। मैम जैसे इनरव्हील क्लब मैम इसके थोड़ा जो जिन जिन क्षेत्रों में काम करता है उसके बारे में बताइए, किन किन क्षेत्रों में जो मेन काम हमारा होता है कि हम औरतों के लिए करना पहला नंबर। हाँ, और अवेयरनेस, हर तरीके का अवेयरनेस, मतलब कि आप बच्चों को भी, जैसे हम क्लब की तरफ से हम अपनी एक पाठशाला भी चलाते हैं, वो क्लब के ही नाम से चलाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, और उसमें हम तो अपना सहयोग दे ही रहे, क्लब दे रहा है, पर स्पेशली हमारी जो चार्टर्ड प्रेसिडेंट है नीलम शर्मा मैम, वो बहुत ज़्यादा उस क्लब के लिए सहयोग करती हैं, और बाकी मेंबर्स भी करते हैं। कभी हम उनको जैसे कुछ वुलन गिफ्ट कर दिया, कभी शूज़ गिफ्ट कर दिया, तो वो, और जो बुक्स वगैरह है, स्टेशनरी है, वो तो हम ऐसे ही प्रोवाइड करते ही रहते हैं, जो कि उन्हें पता नहीं चलता बच्चों को। और उसको हम इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने रख दिया उनका स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में हमने अपने तरफ से वो GK और या इस टाइप की बुक्स है, साथ में स्टेशनरी लगा कर दे दिया। उनको गेम्स भी कराते हैं, पढ़ाते भी स्ट्रिक्टली हैं, तो उस टाइप से चलते रहते हैं। मैम क्लब के आगे के लिए जो कुछ प्लान्स हैं उसके बारे में कुछ आज डिस्कशन हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्लब के आगे के लिए प्रोग्राम मैम ने जैसे अभी हम लोग को सजेस्ट किया है कि आप कैसे ब्रांडिंग पे स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि जो ब्रांडिंग है, जो छोटी जगह होती है ना, उसमें लोग इतने अवेयर नहीं होते। बड़े शहर में जाओ तो जानते हैं, पर छोटे जगह तो उनका कहना है कि आप जब आप हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे इस टाइप की ब्रांडिंग करिए कि जिससे लोग आते जाते ही देख सके कि हाँ, इनरव्हील क्लब यहाँ पे अवेलेबल है, हल्द्वानी में है, लोग उससे जुड़े। नमस्कार मैम, आपका नाम? मैं नीलम शर्मा, इस क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। आज से 5 साल पहले हमने ये क्लब बनाया था। उस समय हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा क्लब जो है वो इतनी जल्दी इतना संगठित होकर इतने अच्छे से काम करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 22 मेंबर्स बस हैं, और उस पर भी हम लोग, और कोई NGO नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं होता। हम लोग जो भी करते हैं अपना मिलकर करते हैं, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, मेनली गर्ल चाइल्ड पे और वीमेन एम्पावरमेंट पे। साथ ही हम उन्हें भी अवेयर करते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। जैसे अभी उन्हें बताया कि हम पाठशाला जो चलाते हैं उसमें हमारा मेन बेसिक फोकस रहता है कि हम उन्हें उनकी नींव को मजबूत करें। हम वो नहीं पढ़ाते हैं कि जो स्कूल में ट्यूशन पढ़ा दिया वो नहीं, लेकिन हमारे फोकस जो है उनकी बुनियाद पे रहता है कि उनकी नींव मजबूत रहे और इससे वो अच्छे बच्चे बन सकें आगे। तो मैम चेयरमैन आज यहाँ पे पहुँची हुई हैं, तो इस साल का आपका क्या टारगेट था जो आज इन्होंने समीक्षा? मेन टारगेट था ट्रेल ब्लेजर। उन्होंने अलग अलग फोकस किया था, जैसे रिहेबिलिटेशन पे, रिसाइकिल पे, गर्ल एजुकेशन पे, हेल्थ पे जैसे कैंप लगते हैं, गर्ल्स को हम अवेयर करते हैं
ये सबको उन्होंने अलग अलग एक टॉपिक दिए थे कि आपको इस अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपका जो है वो काम करने का तरीका सही से होगा और आप प्रॉपर वे में अपना काम कर सकेंगे। तो मैम ये जो सारे टॉपिक्स हैं सोशल टॉपिक्स हैं, तो सारे social। धरातल पर इन पर काम करने में कितनी दिक्कतें आती हैं? इन पे ये आती है कि लोग अवेयर नहीं रहते हैं इतना। हमारी कोशिश रहती है कि हम जैसे भी हमने ब्रेस्ट का कैंप लगाया था, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का, तो लोग इतने अवेयर नहीं हैं ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए, और जबकि इस समय सबसे ज़्यादा वीमेन में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर चल रहा है। तो अब हमारी कोशिश है कि हम आगे सर्वाइकल कैंसर पर भी कुछ ऐसा करें कि जिससे लोग अवेयर रहें। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से आज हल्द्वानी के एक निजी होटल में इनरव्हील क्लब की ओर से एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैन है संध्या गुप्ता वो मौजूद रही, जिन्होंने बैठक में तमाम जो सदस्य हैं इनरव्हील क्लब से उनसे बात करी, साथ ही उनको सुझाव भी दिए। अब देखने वाली बात होगी कि इनरव्हील क्लब की ओर से आगे धरातल पर किन मुद्दों पर कार्य किए जाते हैं। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।